बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम किसी क्लाइंट को वेबसाइट शेयर करते हैं, क्लाइंट हमारी इस भेजी की साइटों को रिजेक्ट कर देता है। अब हमें ये लगता है कि ये वेबसाइट का डीआर भी बड़ा अच्छा है, डीए भी बड़ा अच्छा है, ट्रैफिक भी बहुत अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रैफिक है, लेकिन क्लाइंट ने आखिर इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया? तो क्लाइंट उसे रिजेक्ट इसलिए करता है कि उसकी ट्रैफिक कहीं ना कहीं फेक ट्रैफिक होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम रियल और फेक ट्रैफिक को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रियल ट्रैफिक को हम देखेंगे अभी, और जो फेक ट्रैफिक है इससे मुराद मेरी दो चीजें हो सकती हैं। फेक ट्रैफिक से मुराद एक तो बॉट ट्रैफिक होती है, और फेक ट्रैफिक से मुराद एक और चीज है कि जो ट्रैफिक आ रही है वो है तो कुछ हद तक रियल, लेकिन वो किसी काम की नहीं। तो ये तीनों चीजों को हमने किस तरह डिफरेंशिएट करना है, इसको आज की वीडियो में देखना है हमने। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह हमने रियल ट्रैफिक और फेक ट्रैफिक साइट्स को आपस में डिफरेंशिएट करना है। तो दोस्तों, ट्रैफिक चेक करने के लिए आपने जो टूल इस्तेमाल करना है, अगर तो आपके पास पेड टूल्स हैं जिसमें एसईएमrush हो सकता है, एhrefs हो सकता है, या कोई और टूल हो सकता है, तो अच्छी बात है। वरना आप एhrefs का जो फ्री वाला टूल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एhrefs ट्रैफिक चेकर के नाम से जब आप सर्च करते हैं गूगल पे, तो आपके सामने ये टूल आ जाता है। आप इस टूल को ओपन करेंगे और यहाँ पे फर्ज करें मैंने आपके सामने एक वेबसाइट डाली है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं जी कि जो रियल ट्रैफिक साइट है वो कौन सी होती है। तो वेबसाइट है एनिमल लामा के नाम से ये वेबसाइट है। मैं इसको यहाँ पे चेक ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो टूल है एhrefs का, जो फ्री टूल है, ये मुझे अभी कुछ देर तक ट्रैफिक फाइंड करके मुझे दिखा देगा। इस पे कुछ साइन अप नहीं करना पड़ता आपको, सिंपल आपने साइट ऐड करनी है और ट्रैफिक आपको पता चल जाएगी। अब यहाँ देखिए कि जो ट्रैफिक हमारे पास आई है, पहली बात तो ये है कि वो 3.3K ट्रैफिक है और इसकी वैल्यू $73 है। टॉप कंट्रीज हमारे पास ये वाली है। जो मेन चीज हमें चेक करनी है वो इसके टॉप कीवर्ड्स हैं। अब देखें, जो इसका जो सबसे पहला कीवर्ड जिसपे ये इसका जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, जिस कीवर्ड पे ये साइट रैंक कर रही है, वो है जी रैट नेम्स। इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है 2.6K। यानी इससे मुराद ये है कि तकरीबन 2600 लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, और ये वेबसाइट एhrefs के मुताबिक 5वीं पोजीशन पे रैंक कर रही है। अच्छा, यहाँ पे 1.2 के वॉल्यूम है, 6ठी पोजीशन पे रैंक कर रही है। 1.4 के वॉल्यूम है, 6ठी पोजीशन है। 200 वॉल्यूम है, 2nd पोजीशन है। 450 वॉल्यूम है, 5th पोजीशन है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है ना, इसके ऊपर जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं, जो टॉप 5 कीवर्ड्स आपको ये दिखा रहा है टूल, तो टॉप 5 कीवर्ड्स सारे के सारे क्या हैं? वो डेफिनेटली जो पेट्स हैं उनसे रिलेटेड है। ये एक पेट की वेबसाइट है, एनिमल्स की वेबसाइट है। तो ये जो सारे कीवर्ड्स हैं, ये सारे के सारे आप देखें, यहाँ पे रैट नेम्स है, उसके बाद यहाँ पे माउस नेम्स है, साइंस ऑफ डिप्रेशन इन पिग्स, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ पेट रैट्स है। तो ये तमाम जो कीवर्ड्स हैं वो उस डोमेन के अकॉर्डिंग है। जिस निश की साइट थी उसी निश के मुतल्लिका कीवर्ड्स हैं, वो जेन्युइन कीवर्ड्स हैं। ये सारी वो क्यूरीज हैं जो अक्सर लोग सर्च करते हैं। तो लिहाजा अगर किसी वेबसाइट के टॉप 5 कीवर्ड्स में इस तरह के मीनिंगफुल कीवर्ड्स आ जाएं, और वो वेबसाइट जो मैक्सिमम ट्रैफिक गेन कर रही है इस तरह के कीवर्ड से गेन कर रही हो, जिस तरह थोड़ा सा जब नीचे जाते हैं तो देखें ये वाला जो है पेट रैट नेम्स के नाम से इसका आर्टिकल है, और यहाँ पे 474 ट्रैफिक इसको इस आर्टिकल से मिल रही है। अब माउस नेम के नाम से आर्टिकल है, 302 ट्रैफिक यहां से मिल रही है। पेट रैट ब्रीड्स टाइप्स के नाम से आर्टिकल है और यहाँ पे 190 ट्रैफिक मिल रही है। तो लिहाजा ये जेन्युइन कीवर्ड्स हैं जिसपे उसको ट्रैफिक मिल रही है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ट्रैफिक है ये रियल ट्रैफिक है। जो इस तरह की साइट होती है वो डेफिनेटली क्लाइंट को पसंद आती है, चाहे उसकी ट्रैफिक 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, कम ट्रैफिक भी हो और रेलेवेंट कंट्री से हो, जिस कंट्री की क्लाइंट चाहता है, तो क्लाइंट को नॉर्मली इस तरह की साइट जो है पसंद आ जाती है, क्योंकि ये रियल ट्रैफिक है। लेकिन इसके बरक्स अगर ऐसा हो कि साइट की ट्रैफिक फेक हो तो क्लाइंट इसको रिजेक्ट कर दे। तो सवाल यह है कि फेक ट्रैफिक को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाए। तो देखिए, जिस तरह आपने 5 कीवर्ड्स देखे ना यहाँ पे। अब ये जो वेबसाइट है, मेरा ख्याल है कि आपने भी शायद पहली दफा इसका नाम सुना होगा। मैंने भी रिसेंटली इसका नाम पहली दफा सुना है, क्लाइंट के लिए इसको हम आउटरीच कर रहे थे, तो मैंने पहली दफा इसका नाम सुना। तो अब देखिए, अगर ऐसा हो, ये साइट कोई रिनाउंड, कोई ब्रांड नहीं है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं, जिस तरह फोर्ब्स है, जिस तरह टेक क्रंच है, जिस तरह और बड़ी साइटें हैं, बिजनेस इनसाइडर है, ये उस तरह का ये ब्रांड नहीं है। इस ब्रांड को, इस वेबसाइट को लोग कॉमनली जानते नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये वेबसाइट ब्रांड नहीं है, ये बड़ी रिनाउंड वेबसाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो टॉप 5 कीवर्ड्स हैं इसमें कीवर्ड आ जाए जहां पे लिखा हो animallama.com, मतलब यहाँ पे जो पहला कीवर्ड था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ हो? यहाँ पे लिखा हो जी animallama.com। इसका मतलब क्या है कि इससे काफी हद तक ये डाउट पैदा हो जाता है कि ये जो वेबसाइट की ट्रैफिक यहाँ पे आ रही होगी वो बॉट ट्रैफिक है। अगर आपने चेक करना हो कि एक वेबसाइट की ट्रैफिक बॉट से आ रही है या रियल ट्रैफिक है, तो बहुत सारी निशानियां हैं, लेकिन एक उसकी अलामत जो इजीली डिटेक्टेबल है वो ये है कि वो वेबसाइट कोई बड़ी वेबसाइट ना हो, कोई ब्रांड वेबसाइट ना हो, लेकिन उसका जो टॉप कीवर्ड्स हैं उसमें उसकी पूरी डोमेन नेम जो है वहां पे टॉप कीवर्ड्स में अपीयर हो रहा हो। यानी animallama.com ये पूरा कीवर्ड, जो ये वाला डोमेन नेम था, यही डोमेन नेम यहाँ पे टॉप कीवर्ड्स में अपीयर हो रहा हो, और इस वेबसाइट की जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो इसी कीवर्ड पे आ रही हो, जो एग्जैक्टली उसका डोमेन नेम है। तो अगर ऐसा होगा तो 90% चांसेस हैं कि ये वेबसाइट
वेबसाइट जो ट्रैफिक आ रही है वो बॉट ट्रैफिक है, वो फेक ट्रैफिक है, वो रियल ट्रैफिक नहीं है। क्लाइंट क्या करेगा, इस वेबसाइट को रिजेक्ट कर। लेकिन अगर ऐसा हो, फर्ज करें बड़ी वेबसाइट है forbes.com, तो forbes.com में अगर यहां टॉप 5 कीवर्ड्स में forbes.com का कीवर्ड आ भी गया और वहां से मैक्सिमम ट्रैफिक आ भी रही हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉट ट्रैफिक, क्योंकि फोर्ब्स एक ब्रांड है, लोग उसका पूरा नाम लेके वाकई सर्च करते हैं, लिहाजा वो फेक ट्रैफिक कंसीडर नहीं हो। तो उम्मीद है कि ये आपको जो बॉट ट्रैफिक वाली बात है वो समझ आ गई हो। तो इन शॉर्ट बताता चलूं कि वेबसाइट रिनाउंड ना हो, ब्रांड ना हो, लेकिन उसका पूरा डोमेन नेम कीवर्ड्स के अंदर आता हो और मैक्सिमम ट्रैफिक भी उसको उसी कीवर्ड से मिलती हो जो उसका एग्जैक्टली डोमेन नेम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फेक ट्रैफिक है, ये बॉट ट्रैफिक, काफी चांसेस हैं। लिहाजा इस साइट को हमने क्या करना है, थोड़ा सा इग्नोर कर देना, या हम जब डील करेंगे इसके साथ तो हमेशा कम प्राइस में डील करेंगे ताकि इसको आगे भी हम सस्ता सेल करें तो हमारा गुजारा अच्छा चल जाएगा। अच्छा, अब अगली चीज, ट्रैफिक, मैं तो सिर्फ एक ट्रैफिक ही कहता हूं, लेकिन एक्चुअली कुछ हद तक वो रियल ट्रैफिक होती है, इस तरह की बॉट ट्रैफिक नहीं होती। उसका पहचानने का तरीकाकार क्या है, मैं एक साइट आपको भी दिखाता हूं। यहां तवज्जो कीजिएगा, एक वेबसाइट हम जरा चेक करते हैं, मैं इस पे चेक ट्रैफिक पे क्लिक करता हूं। अब एक वेबसाइट हमारे पास आ गई है। अब यहां देखिएगा कि वेबसाइट जो है वो टेक बुलियन के नाम से वेबसाइट है, ये टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है। अब साइट तो टेक की है, ये नो डाउट किसी जमाने में बहुत अच्छी वेबसाइट थी, अब इसका थोड़ा सा कह लें कि मसाइल इसके ट्रैफिक के आ रहे हैं। इन्होंने ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए यहां देखें ये जो कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, ये जो इनके 3 कीवर्ड्स हैं, ये वाले, पहला टेक बुलियन है, ब्रांड कीवर्ड है, वो समझ आती है, टेक बुलियन लोगो है, कुछ हद तक इसकी भी समझ आती है। लेकिन ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, साइट है जनाब techbullion.com, और जो इसके टॉप 5 में 3 कीवर्ड्स आ रहे हैं वो किसी और साइट के आ रहे हैं। अब इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं, कहा जाता है कि नेविगेशन कीवर्ड्स हैं। देखिए मुझे बताएं, जरा सोच के बताइएगा कि जब कोई बंदा crypto30x.com लिख के सर्च करेगा तो मुझे बताएं कि वो सर्च करने के बाद वो crypto30x.com पे जाना चाहेगा या फिर वो टेक बुलियन पे जाना चाहेगा? वो डेफिनेटली crypto30x.com पे जाना चाहेगा। लिहाजा यूजर टेक बुलियन पे नहीं जाना चाह रहा। लेकिन इस वेबसाइट ने क्या किया है, उसे 3 कीवर्ड अच्छे लगे, उसने क्या किया, इन 3 कीवर्ड्स पे कोई कंटेंट लिख के उनको रैंक कर लिया। अब देखें, जरा चेक कीजिएगा कितनी कितनी ट्रैफिक आ रही है। तो ये देखिएगा कि इस कीवर्ड पे 5.2K, इस कीवर्ड पे 5.2K, इस कीवर्ड पे क्या आ रहा है। अच्छा, ये वाला जो आर्टिकल है ये कुछ हद तक मुझे टेक्निकली ठीक लग रहा है। बहरहाल अगर इन 2 कीवर्ड्स को देखा जाए तो यहां पे जो crypto30x.com कीवर्ड है, जो कि इररिलेवेंट कीवर्ड है, जो कि यूजर यहां पे जाना नहीं चाह रहा, तो वो देखेंगे तो उसमें क्या आ रहा है, 5.2 और 5.2 कितनी होगी यहां पे 10.4K, तकरीबन 10.4 ट्रैफिक। तो 41,000 ट्रैफिक में से 10.4 ट्रैफिक जो है वो यहां पे इन कीवर्ड्स के ऊपर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इतनी ट्रैफिक क्या है, ये फेक ट्रैफिक है। ये बस कहने के इसका कोई फायदा नहीं है, इस ट्रैफिक की कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो जब क्लाइंट ये देखता है कि साइट कोई और है और यहां पे वो कीवर्ड उसने कोई और रैंक करवाए हुए हैं बस ट्रैफिक को शो करवाने के लिए, एहरफ्स पे शो करवाने के लिए, तो ये बात याद रखिएगा, अगर आप इस वेबसाइट से रिक्वेस्ट करें ना, मुझे जरा अपना सर्च कंसोल सेंड कर दें, तो जैसे ये बंदा आपको सर्च कंसोल सेंड करेगा तो देखेंगे इसकी जो कंसोल की ट्रैफिक है वो भी इतनी ज्यादा नहीं हो, वो निस्बतन कम हो, क्योंकि इसने इस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर एहरफ्स को दिखा के ये कीवर्ड मैं इन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा हूं, एहरफ्स के ऊपर ट्रैफिक शो करवा रही। लिहाजा ये ट्रैफिक कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये है मतलब वो बॉट ट्रैफिक के मुकाबले में ये निस्बतन कुछ बेटर है, ये जो टेक्निक है। लेकिन फिर भी क्लाइंट क्या करता है, इस तरह की साइटों को भी अक्सर रिजेक्ट कर जाता है। तो इन शॉर्ट अगर बात बताई जाए तो क्लाइंट हमेशा उन साइट्स को पसंद करता है जो वेबसाइट्स जेन्युइन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही हैं। जिस निश की साइट है उसी निश के कीवर्ड्स होने चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स हों, कोई कमर्शियल कीवर्ड्स हों, कोई इस तरह के जो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हों, तो क्लाइंट उन साइटों को पसंद कर रहा होता है। इस तरह की जो साइटें होती हैं अक्सर क्लाइंट क्या करता है, इनको रिजेक्ट कर देता है, या अगर बाय करना भी चाहे तो लो प्राइस में बाय करता है ताकि उसको ज्यादा स्पेंड ना करना पड़े इन साइटों के ऊपर। तो लिहाजा उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ये देखने के बाद पहचान हो गई होगी कि किस तरह हम रियल ट्रैफिक और बॉट ट्रैफिक या फेक ट्रैफिक वाली साइटों की पहचान करते हैं, और इस तरह से इस टेक्निक से पहचान करके आप अपने क्लाइंट को अच्छी साइटें बेचेंगे ताकि रिजेक्शन रेट कम से कम हो और एक्सेप्टेंस रेट आपका इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो मैक्सिमम दोस्तों तक पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे पेज को फॉलो लाजमी कर लीजिएगा, और आइंदा आने वाली वीडियोस को भी लाजमी देखते रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।